नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जे नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं योगेश कुमार जाहिरे। आज हम फार्मेकोलॉजी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी में आप कुछ टॉपिक इसमें कवर करेंगे आज। जैसे कि फर्स्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस आया है आईएनसी के द्वारा थर्ड सेमेस्टर में, कि हमको यूनिट 1 में क्या क्या स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, सेकेंड नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग, थर्ड dosage forms and routes of drug administration, fourth classification, fifth pharmacodynamics, pharmacokinetics, principles of drug administrations, factor affecting dose, Indian pharmacopoeia, rational uses of drugs, principles of therapeutics। तो ये सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में ये दिया गया है। इन सभी टॉपिक्स को इस यूनिट के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस एंड ब्रांचेस। तो सबसे पहला है फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शंस पे चलते हैं। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फार्मेकोकॉन टू मीन ड्रग एंड लोगोस मीन स्टडी। तो इसमें इंट्रोडक्शंस में यही बोल रहे हैं कि जो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या है? फार्माकॉन। इसका मतलब होता है ड्रग, और लोगोस मीन्स स्टडी। मतलब कोई भी ड्रग के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है फार्मेकोलॉजी। ओके, समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट करता हूँ। जैसे कि फार्मेकोलॉजी का जो वर्ड है, उसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। मतलब हम जो ड्रग होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशंस, क्या है ड्रग का? ड्रग इज एनी सब्सटेंस or product that used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for benefit of the recipients। ओके, तो जो ड्रग होता है वो ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट होता है जो यूज़ करते हैं, इंटेंड करते हैं, किनके मॉडिफाई करके हमारे बॉडी के लिए जो फिजियोलॉजिकल और सिस्टम्स होता है उस पर, और जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स होता है, ये बेनिफिट देता है किसको? रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट मतलब होता है आप कोई भी पेशेंट अगर कोई बीमार है तो हम किसी तरीके से उसको, कुछ प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं? हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो केमिकल प्रोडक्ट होता है वो बॉडी में जाके फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, जिससे हमारा अलग अलग प्रकार से जो बीमारियां जो होता है वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो इसका WHO अकॉर्डिंग में डेफिनेशंस में यही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस एंड फार्मेकोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या होता है ब्रांचेस में? मेनली 2 टाइप्स में ब्रांचेस हैं। सबसे पहला आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकेंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, तो देखते हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स इन सिंपल टर्म्स मीन द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ ड्रग ADMA, आदमी, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? इसका सिंपल टर्म्स बोल रहा है, इसका मीनिंग होता है एक्शन ऑफ बॉडी
मतलब जो भी हम ड्रग लेते हैं उसका क्या एक्शन होता है बॉडी के अंदर में। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ ड्रग, हम इसके अंतर्गत ड्रग का स्टडी करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो ये मोस्टली क्या होता है, हम जैसे ही हम ड्रग लेने के बाद में वो कैसे काम करता है, वो कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला है कि जैसे कि हम कोई मेडिसिन लिए हैं तो किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पूरे ऑल बॉडीज़ में, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, जो केमिकल्स होते हैं उसका किस प्रकार से वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है। वैसे ही आप देखे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो क्या होता है, एब्जॉर्ब्स होता है। एब्जॉर्ब्स होने के बाद में जो केमिकल्स होता है, जो प्रोटीन होता है, हमारे जो कंटेंट्स रहते हैं केमिकल एजेंट जो बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे ऑल सिस्टम्स में। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होता है, जो प्रोडक्ट होता है केमिकल एजेंट वो मेटाबॉलिज्म होता है। फिर उसके बाद में जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल एजेंट जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी। फिर उसके बाद में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। एक्सक्रीशन दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बाहर चला जाता है जैसे यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू। तो ये अलग अलग जो वर्क होता है बॉडी पे, इस प्रकार से फार्माकोकाइनेटिक्स में ये कवर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ओके, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एट मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या है, हम किसी भी ड्रग्स का उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें उस मेडिसिन्स का फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे वो कैसे काम करता है। तो जितने भी मेडिसिन्स है उसका हर चीज़ का दोनों का क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस डिफरेंट अलग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। तो ये क्या हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ब्रांचेस होता है, क्या क्या इसका डेफिनेशंस है और इसका इंट्रोडक्शंस। तो आज के क्लास में इतने ही। आगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो भी कंटेंट्स हैं उन सभी क्लासेस को हम कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।